हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं और हमने सारे टेंस के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सारे टेंस के परफेक्ट के बारे में। मतलब आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट जो टेंस की फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम कंप्लीटेड, कोई चीज़ एकदम पूरी हो गई है। ठीक है, चाहे वो पास्ट में पूरी हो गई थी या प्रेजेंट में पूरी हुई है या फ्यूचर में पूरी होगी। परफेक्ट मतलब एकदम पूर्ण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण, मतलब एकदम पूरा। ठीक है, तो सारे जो हमारे परफेक्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, सब में क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, सारे कंटिन्यूअस में क्या चीज़ कॉमन होती है कि सारे कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है ना। अब हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी, वो अलग अलग लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव लगता है। ठीक है, तो आप टेंस को देखते हैं, सारे टेंस को। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगेगी। हैव जो होता है हमारा, वो प्लूरल के साथ भी लगता है और आई के साथ भी लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई प्लूरल है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि आई प्लूरल है कि सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन जो हमारा हैज़ होता है ना, हैज़ के साथ एक कंडीशन होती है कि हैज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा होगा और आपने पर्सन्स पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको पता होगा कि थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है सिर्फ उसके साथ ही हैज़ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आई वाला कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपका अब थोड़ा कम हुआ होगा या बहुत लोग का ख़त्म भी हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस की। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, हैज़ आपको पता है कब लगाना है, हैव भी आपको पता है। वह स्कूल जा चुका है, वह की इंग्लिश ही क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो क्या लगाया? हैज़ लगाया। गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती गॉन, गॉन लगाया टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आई हैव रिटन अ पोएम। आपको पता है आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और हैज़ किसके साथ लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो हैव लगाओगे ना। आई हैव लग गया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, कविता की इंग्लिश पोएम। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस अफर्मेटिव वाला ही रूल रहता है। हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लग जाता है बस। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को वर्ब की जगह भेज देते हैं और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह भेज देते हैं, यही होता है ना। तो यही किया, हैज़ हैव आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, इंटेरोगेटिव है। क्या वह स्कूल जा चुका है? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ? क्या पहले है तो हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है, आपको पता है इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पिछले दो टेंस के वीडियो में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पहला जो
क्या से स्टार्ट होता है, जिनकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है और जिनका आंसर हम एक शब्द में यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव होता है उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आता है और इनका जवाब हम एक वर्ड में नहीं दे सकते, हमको एक दो लाइन बोलनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं ना, तो हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो क्या रूल हो जाता है, रूल यही वाला रहता है, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और इंटेरोगेट ये क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है उसने काम पूरा क्यों किया है, वाई हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। मतलब क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, देखो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, निगेटिव भी है क्योंकि नहीं लगा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, हैज़ हैव हमारा आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे जैसे इंटेरोगेटिव में होता है वैसे ही रहता है, ठीक है। हैज़ हैव आगे, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। याद रखना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम नॉट को पीछे नहीं आगे ही हैज़ हैव के साथ लगाना चाहते हैं तो हमें हैज़ हैव और नॉट को जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा हैज़न्ट, हैवंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो हैज़न्ट ही गॉन टू स्कूल, दोनों सही है, ठीक है। अब आपको पता है सेकेंड टाइप वाला इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आएगा। क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, बाकी सब वैसे का वैसे रूल है। उसने काम पूरा क्यों नहीं किया है, क्यों और नहीं दोनों चीज़ आ रही है, इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो क्यों की इंग्लिश वाई, ही के अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगाया, ही नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड द वर्क, या हमने हैज़ और नॉट को मिला के एक साथ ही लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वाई हैज़ंट ही कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। दोनों सही है, दोनों में से कोई लिखो, दोनों इक्वली सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते थे, हैज़ और हैव लगाते थे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, आपको हैड ही लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आसान हो गई, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। वह स्कूल जा चुका था, ठीक है। ही हैड गॉन टू स्कूल, मैं कविता लिख चुका था, आई हैड रिटन पोएम। नेगेटिव में वही करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। उन्होंने काम पूरा नहीं किया था, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया है क्या करना है, वर्ब को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीज़ वैसी ही रहेंगी। क्या वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगेगा, ठीक है। उसने काम पूरा क्यों किया था, वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वाई। ही हमारा सब्जेक्ट है, उसने ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, हैड ही कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव में मैंने बताया कि नॉट हमेशा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। इंटेरोगेटिव निगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, चाहे कोई भी टेंस हो, ये चीज़ रट लेना, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
अब अगर आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहते तो हैड के साथ लगा दो, तो हैडंट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल या हैडंट ही गॉन टू स्कूल, दोनों सही है। क्वेश्चन वर्ड जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो जो भी बीच में क्वेश्चन रहता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, वो आगे आ जाता है। यहाँ पे क्यों है, वाई है, तो वाई आगे आ गया। ठीक है, बाकी सब यही वाला रूल रहेगा। देखो यहाँ पे है ना, हैड सब्जेक्ट नॉट, इतना तो अब आपको याद हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया था, वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड द वर्क, या फिर वाई हैडंट ही कंप्लीटेड द वर्क, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या लगाना है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है, विल हैव और शैल हैव को अलग अलग लिखा है। इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा, जब आपको नॉट लगाना होगा ना तब आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि नॉट कहाँ लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो देखो पॉजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वह स्कूल जा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा इसमें रहता है लास्ट में हिंदी के। ही के साथ विल, आप अब देखो जहाँ पे आई और वी होता है, पहले आई और वी के साथ ये कंपलसरी था कि हमको शैल लगाना है, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, आप आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर परफेक्ट में लगेगी। ठीक है, नेगेटिव देखो, नेगेटिव में क्या करना है आपको, विल शैल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन आपको हैव के पहले नॉट लगाना है। ठीक है, विल शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, जो भी हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके बाद नॉट लगता है नेगेटिव में, याद रखना। क्या हो जाएगा, वे काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, वे काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, वे की इंग्लिश दे, विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, ऐसे मत लिख देना दे विल हैव नॉट, हैव के बाद नॉट नहीं आएगा, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। तो विल शैल आगे आ गई, सब्जेक्ट पीछे चला गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम ही के साथ हैव क्यों लगा है, ही के साथ तो हैज़ लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ये हैव लगा है ना, ये ही के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, ये विल शैल के अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैव जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल है। और विल और शैल के साथ हम सब्जेक्ट को देख के हैज़ नहीं लगा देंगे, विल और शैल के बाद अगर हमें हैज़ या हैव में से कुछ लगाना भी है तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। विल शैल के बाद हैव लगेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो। ठीक है, हैव ही लगाओगे, हैज़ मत लगा के आ जाना। ठीक है, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। सेकेंड टाइप का आपका इंटेरोगेटिव क्या कहता है कि क्वेश्चन वर्ड को लगा दो आगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी में उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ पे है, बीच में है। तो क्यों बीच में है तो वाई लगा, वाई के बाद हमने क्या लगाया, विल लगाया, ही हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव बहुत ध्यान से इसको देखना। देखो विल शैल आगे जैसे हमारा इंटेरोगेटिव था वैसे ही है,
नॉट को बस ध्यान रखना कि नॉट कहाँ लग रहा है। नॉट हमेशा, मैंने बताया ना, इंटेरोगेटिव निगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। रट लो इस बात को, सारे टेंस में ऐसा ही होता है। तो देखो, विल शैल लगा, सब्जेक्ट लगा नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अदर वर्ड जो भी होता है आपका। या तो अगर आपको नॉट साथ में लगाना है विल शैल के, तो वॉन्ट शॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, या फिर वॉन्ट ही हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है। इसको सेकेंड टाइप का जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को आगे ला देंगे, बाकी ये सारी चीज़ पहले वाले के अकॉर्डिंग ही रहेगी। वे काम पूरा क्यों नहीं कर चुके होंगे, क्यों, वाई लगा, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, या फिर विल और नॉट को अगर साथ में यूज़ करना है तो क्या कहोगे, वाई वॉन्ट ही कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। आई होप आपको परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो फ्यूचर परफेक्ट है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो टेंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक तो फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।